रूस के लीडर्स ने कहा कि अगर कभी भी जंग हुई अमेरिका के साथ तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, क्योंकि कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। आज के ज़माने में अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछें तो वो कहेंगे हमारा इंडिया से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया इस बात पर डिबेट कर रहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान में लगे मार्शल लॉ थे या पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका, जिसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकल जाने पर फेंक दिया। अमेरिका के चक्कर में तो रसिया ने पाकिस्तान को उड़ाने तक की धमकी दे दी थी और वह अमेरिका हमारा साथ छोड़ चला गया। ये पाकिस्तानी यह क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जितनी चापलूसी की उसके बदले में अमेरिका ने भर भर के पैसे भी दिए और हथियार भी। काम की कीमत लेने के बावजूद पाकियों को ऐसा क्यों लगता है जैसे कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया। इस वक्त चाइना पाकिस्तान का अजीज दोस्त है। जब वे अपना कर्जा पाकिस्तान से मांगेगा तब भी ये पाकिस्तानी यही कहेंगे हमारे साथ धोखा हुआ। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर देखें। लेकिन आ चुके 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर रिलेट करता है 1999 के साथ, वो मिलिट्री टेक ओवर जो पाकिस्तान में हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज हम आपसे हिस्ट्री का लेसन लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज लगे हैं मुख्तलिफ टाइम पर। क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं? तो पहला जो मार्शल लगा था 1958 में अयूब खान का, वो क्यों लगा था, क्या वजह थी, उसका लगना क्यों ज़रूरी था, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे पाकिस्तान को? जी हाँ, बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आपकी जनरेशन ने जो पाकिस्तान स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं उसमें तो सब झूठ लिखा है, स्पेशली मार्शल लॉज के बारे में। वो ऐसे लगता है कि ये अल्लाह की नेमत थी, ये मार्शल लॉज आए हैं इस मुल्क के अंदर, जिस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं। और सबसे ज़्यादा रिवीजन जो है ये टेक्स्ट बुक्स की, ये मार्शल लॉ के ज़माने में ही हुई हैं, ताकि बड़ा चढ़ा के लिखा जाए कि फ़ौज ने कैसे पाकिस्तान को बचाया। उस वक्त अमेरिकन एडवाइज़र्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ गए थे और उन्होंने यहाँ प्लानिंग कमीशन में बैठ गए थे और उन्होंने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे। और अमेरिका की तरफ से बहुत पैसा आना शुरू हो गया पाकिस्तान को। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने इनकरेज किया फ़ौज को टेक ओवर करने के लिए। फिर अमेरिका ने जो मुआहदे किए पाकिस्तान के साथ, बेसिकली पाकिस्तान की अफवाज के साथ किए, बहुत पैसा दिया, बहुत हथियार दिए। फ़ौज की तल्लुकात अमेरिका के साथ फ़र्स्ट क्लास थे। हम जब बड़े हो रहे थे स्कूलों में तो हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि हमारा बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है। आज के ज़माने में अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछें तो वो कहेंगे हमारा इंडिया से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका है। हमारे ज़माने में ये प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है। और क्योंकि अमेरिका से इमदाद आ रही थी, हथियार आ रहे थे, ठीक, जहाज़ मिल रहे थे और एड मिल रही थी लंबी चौड़ी। यहाँ अमेरिका को हमने बेसिस भी दे दिए। आज जब बात होती है कि क्या किसी किस्म का बेस दिया जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका को अपना बेस देगा कि नहीं देगा, तो इमरान खान साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और बड़ी लोग ताली बजाते हैं। याद रहे कि हमारी तारीख़ में हमने अयूब खान साहब के ज़माने में बेसिस दिए थे अमेरिका को, और एक बेस था पेशावर में जो कि उनका एयरफोर्स का बेस था अमेरिका का, और पेशावर से अमेरिका के स्पाई जहाज़ उड़ते थे। और सोवियत यूनियन जो कि उस वक़्त रूस एक कम्युनिस्ट मुल्क था जिसके साथ अमेरिका के तजाद थे, कॉन्ट्रडिक्शन थी, कोल्ड वॉर का ज़माना था। तो यहाँ से पेशावर से जहाज़ उड़ते थे अमेरिकन, और सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत 50-60 हज़ार फुट की हाइट के ऊपर से उनको कहते थे U-2 जहाज़ थे। वहाँ से वो कैमरेज़ के साथ सोवियत यूनियन की स्पाइंग करते थे। तो वो एक ऐसा जहाज़ था कि जो कि गिरा दिया सोवियत यूनियन ने, और उसके पायलट ने बेल आउट किया, उसको पकड़ लिया। उसने कहा मैं तो पेशावर से चढ़ा था। तो उस वो वक्त था कि फिर रूस के लीडर्स ने कहा कि अगर कभी भी जंग हुई अमेरिका के साथ तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हैं। उन्होंने और भी बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात की ही बात करती हूँ। इफ्तिखार साहब, तो फिर सबसे पहले आपकी जानिब आ जाती हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या इत्तेहादी हुकूमत के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर हुए? देखिए, बात ये ताल्लुकात बेहतर हैं, थे और रहेंगे। अप्स एंड डाउन आते हैं और बहुत बहुत गहरे आए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हमारा क्राइसिस बहुत डिफरेंट नोयत का है। आज आपके रिलेशंस ये बिकॉज ऑफ शहबाज या बिकॉज ऑफ इमरान नहीं अच्छे हुए। ये इसलिए अच्छे हुए हैं कि आपके साथ जो सुपर पावर है उसने रशिया से तेल भी ले लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसने चाइना के साथ पैक भी कर दिया, और साथ साथ जब ये इस लाइन पे गया है तो अमेरिका वरी होके आपके पास वापस आ गया, फोल्ड के अंदर आपको वापस लेके आया है कि पाकिस्तान ही बिल्कुल ना चला जाए। सो बेसिकली देखें, ये गेम्स होती हैं और ये पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। पास स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने एक चीज़ को गेज करना है कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है,
वो आपको इस्तेमाल करेगा। फिर 3 चीज़ें जो हैं वो साथ साथ वेरी करती हैं। हमारे इंडिया से ताल्लुकात, उसमें अमेरिका की इंटरेस्ट, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात, उसमें अमेरिका की इंटरेस्ट, हमारे चीन से ताल्लुकात, उसमें अमेरिका की इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ें हैं, इसके मुताबिक चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे? देखें, पाकिस्तान के जिस तरह अभी गुफ्तगू हुई है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके मफादात के तहत तब्दील भी होते रहते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। उनका रजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, चेहरों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अपने मफादात से कंसर्न है, अपने मफादात के तहत वो ताल्लुकात रखते हैं। दैट्स इट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।